कि ये महाराज बताइए हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा क्यों नहीं हुआ है, और अगर पैदा नहीं हुआ है तो झूठा को झूठा बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। आपको सर कलम करना है तो कलम कर दीजिए, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम इस आजाद देश में आजाद नागरिक की तरफ पैदा हुए हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। कि इस देश में जो नकली देशभक्त बन करके घूम रहे हैं उनका पर्दाफाश करेंगे और देश की आम आवाम के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसको मजबूत करेंगे। राजनीति का मतलब सिर्फ एमपी और एमएलए बनना नहीं होता। कॉमरेड सत्यनारायण सिंह को हम याद कर रहे हैं, तो उस संकल्प को हम दोहरा रहे हैं कि न्याय और बराबरी की इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। तो लगता है कि इन्होंने टीवी को खरीद लिया है, मीडिया को खरीद लिया है, तो ये हमारे आंख में धूल झोंक देंगे, ये हमारे आंख में धूल झोंकने में कामयाब नहीं होने वाले। कई बार मास्क लगाते हुए ऐसा ही महसूस होता है कि मुंह पे जाबी लगा हुआ है, जैसे हम लोग घास चर ले। कहते हैं बचेंगे तभी न रचेंगे, और कहते हैं कि सरकारी चीजें ठीक से काम नहीं करती। सरकारी अस्पताल अगर ठीक से काम नहीं करता तो उसका मतलब ये है कि सरकारी प्रधानमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, सरकारी मुख्यमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमने बचपन में ही वो गाना गाना शुरू कर दिया था, जब तक जेल में चना रहेगा, अरे जब तक जेल में चना रहेगा। और हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, बाबू रे बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। जब तक रोगे नहीं ना तब तक माए भी दूध नहीं पिलाती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तूफान न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नाजिश खान। हम उनके संघर्षों को याद करके उनके संकल्पों को दोहराना चाहते हैं कि इस देश में जो नकली देशभक्त बन करके घूम रहे हैं उनका पर्दाफाश करेंगे और देश की आम आवाम के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसको मजबूत करेंगे। और कहते हैं ना कि संयोग भी कभी कभी सच बन करके आपके आंख के सामने तैरने लगता है। अभी जो हमको गमछा ओढ़ा रहे थे उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर सत्यनारायण बाबू का गाड़ी चलाते थे। श्याम सुंदर जो गमछा हमको ओढ़ाए, तो गमछा को जब हम ध्यान से देखे तो गमछा पे वो मजेदार चीज लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है नकली माल से सावधान, और नीचे में कमल का फूल बना हुआ है। देख लीजिए कैमरा में, देख लीजिए आप लोग, नकली माल से सावधान और उस पे कमल का फूल बना हुआ है। बताइए, कंपनी हम नहीं बनाए हैं, जान बूझ करके श्याम सुंदर ही गमछा नहीं खरीद के लाया है। इसीलिए हमने आपको कहा कि कई बार संयोग भी सच बन करके बोलता है, और सच ये है कि ये नकली माल है। इस नकली माल से हमको सावधान रहने की जरूरत है, और ये नकली माल इस देश को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक मशहूर शायर ने कहा है कि आता नहीं ना मुहतरम को मुहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। ना मैं किसी के बारे में ज्यादा कह रहा हूँ, ना किसी के बारे में कम कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि वही इंसान अपनी पीठ की रीढ़ को सीधा रख सकता है जिसके पीछे सत्य की ताकत होगी। और सत्यनारायण बाबू के तो नाम में ही सत्यनारायण लिखा होता है। हमारे इस इलाके में एक संस्कृति है कि कोई शुभ कार्य जब सफल हो जाए तब सत्यनारायण जी का पूजा होता है, और कोई कार्य जब शुभ करने के लिए आप चलते हैं तब सत्यनारायण जी का पूजा होता है। उस सत्यनारायण की सत्ता को याद करते हुए मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारा देश एक विपरीत परिस्थिति में फंसा हुआ है। इस विपरीत परिस्थिति से इस देश को हमको बचाने की जरूरत है। और कॉमरेड राजा ने जिस विरासत की बात की है, जिस लेगेसी की बात की है, और जिस लेगेसी के बारे में उन्होंने बताया है कि क्या होता है सत्यनारायण होने का मतलब, उस लेगेसी को दोहराते हुए मैं अपनी माँ बहनों को ये कहना चाहता हूँ, आपको इस बात के लिए थोड़ा थोड़ा चिंता हो रहा होगा कि शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, घर जाकर के खाना बनाना है। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे लिए राजनीति ये नहीं है कि आप नीचे में बैठे हुए हैं, हम मंच पर बैठ गए हैं तो ज्यादा होशियार हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर नीचे नहीं होते तो हम मंच पे खड़ा नहीं होते। आप हैं तो हम हैं, आपके वजूद से ही हमारा वजूद है। इसीलिए हमारी जो राजनीति है वो राजनीति सत्ता हासिल करने की राजनीति नहीं है।
सिर्फ सत्ता हासिल करना हमारे राजनीति का उद्देश्य नहीं है। हमारी राजनीति का उद्देश्य ये है कि इस देश की महिलाओं के हक और अधिकार के लिए नियम बने, और सिर्फ नियम नहीं बने, अगर वृद्धा पेंशन देने का नियम बना है तो एक एक वृद्धाओं को वो पेंशन मिले, यही हमारी राजनीति है। हमारी राजनीति ये नहीं है कि हम किसानों के नाम पे संगठन बना करके किसानों से चंदा वसूलते रहे। हमारी राजनीति ये है कि नियम बने, अगर नियम बना है एमएसपी मिलने का तो एक एक किसानों को एमएसपी मिले, ये हमारी राजनीति है, ये हमारी लड़ाई है। हमारी राजनीति ये नहीं है कि छौड़ा सबके दू चिरू दारू पिलाय के बुलेट में पेट्रोल भराय के आ मुंगेर पिस्तौल बाइक दे देवे इनकलाब जिंदाबाद हमरा पीछा कर। हमारी राजनीति ये नहीं है। हमारी राजनीति ये है कि हमारे देश के नौजवान अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर उन्होंने ITI किया है, अगर उन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, अगर उनके पास योग्यता है तो उनको काम मिले। अगर सरकार ने ये वादा किया है कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो हम सरकार से आंख में आंख मिला करके सवाल पूछें कि ये महाराज बताइए हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा क्यों नहीं हुआ है? और अगर पैदा नहीं हुआ है तो झूठा को झूठा बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। आपको सर कलम करना है तो कलम कर दीजिए, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम इस आजाद देश में आजाद नागरिक की तरफ पैदा हुए हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति का मतलब सिर्फ MP और MLA बनना होता है। राजनीति का मतलब सिर्फ MP और MLA बनना नहीं होता है। आपके जिले में भी बहुत सारा MP और MLA हुआ होगा। आंख खोल करके देख लीजिए कितना MP और MLA के श्रद्धांजलि सभा में इतने लोग, इतनी माताएं, इतनी बहनें और अलग अलग जिलों से लोग आकर के शिरकत करते हैं। ये राजनीतिक विरासत होती है, और ये राजनीतिक विरासत हमको इस बात का सीख देता है कि इस देश में न्याय और बराबरी के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें।